कैसे जा सकती है वहां पर? उस घर से इसका हर रिश्ता टूट चुका है। कहीं जाने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती पद्मा। है ना वहां, इसकी बहन है वहां। आप समझते तो है नहीं। वो होगा ना वहां, और वो लोग भी आए होंगे। इसीलिए तो पंकज ने तलाक के कागजात पे जल्दी साइन करवाए। पद्मा तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कौन होगा वहां और क्यों पंकज ने जल्दी तलाक पेपर पर साइन करवाया? क्यों? मुझे पता है माँ। आप यही कहना चाहती है ना कि पंकज जी की सगाई हुई है। वहां और भी मेहमान होंगे और मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। सुधा ने तुझे सब कुछ बता दिया। मैंने मना किया था उससे कि तुझे कुछ नहीं पता है। सुधा ने मुझे कुछ नहीं बताया। खुद पंकज जी ने मुझे बताया था। तुझे पता था और तूने हमको बताया तक नहीं? घर में खुशियों का माहौल था। मैं नहीं चाहती थी कि इस कारण सब लोग परेशान हो जाए। और जो डोर टूट गई है उसे फिर से जोड़ने से क्या फायदा। देख बेटा, तू ज्योति को मत बताना। शादी के लिए सारी भागदौड़ वो अकेले कर रही है। अगर ये बात ज्योति को अभी पता लग गई ना तो उसका दिल दुखेगा, उसकी मन को ठेस पहुंचेगी और इसका असर सारे परिवार पर पड़ेगा। तो हमारे लिए, दीपू के लिए अकेले चुपचाप सहती रही और हम सब शादी की तैयारियों में लगे रहे। परिवार का मतलब यही होता है माँ, एक दूसरे के लिए जीना। जैसे आप सबने पंकज जी की सगाई की बात मुझसे छुपाई, सुधा से भी कह दिया कि मुझसे कुछ ना कहे, क्योंकि आप यही चाहती थी ना कि मुझे दुख ना पहुंचे। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों से टूट जाए। अब तो मैं पापा के साथ वहां जा सकती हूँ ना। एक भाई की शादी में अगर तीनों बहनें ना हो तो परिवार अधूरा लगेगा। ना बेटा, न जा वहां। पता नहीं मन गवाही नहीं दे रहा है। कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं पद्मा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ शुभ होगा। ज्योति,
नमस्ते। हम अंदर आ सकते हैं? आओ, आइए। ज्योति, आइए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? जी, आप हमारे सबसे करीबी संबंधी हैं। हमारे घर में विवाह समारोह है, तो मैं अपने बेटे की शादी के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हमें बेहद खुशी होगी अगर मेरी बेटी, मेरे दामाद और आप सब मेरे बेटे की शादी में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दें। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई साहब। सुधा, जाओ मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। खुशी के मौके पर अगर सब लोग साथ हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है पंकज जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक बार पंकज जी से बात कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ अब रिश्तों के मायने बदल चुके हैं और मैंने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मेरी बहन है इस घर में। इस घर से एक नाता तो बनता ही है ना। उसी रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे बात करूंगी। जाओ। पंकज जी, बोलो ज्योति, मैं सुन रहा हूं। मैं आपको दीपू की शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। मुझे ज्योति, अब हम जानती हूँ हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों के बीच रिश्ते की एक कड़ी आज भी जुड़ी है। सुधा, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं शादी में आऊं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? माफ कीजिएगा,
शायद शब्दों का चयन करने में मुझसे कुछ गलती हो गई। पंकज जी, हम दोनों अब इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, मैं भी और आप भी। और जो रिश्ता है ही नहीं उसकी कड़वाहट क्यों? कहना बहुत आसान होता है ज्योति, इंसान कोई बात भूलता नहीं है। सारी बातें उसकी यादों में ताजा रहती हैं, कुछ अच्छी यादें बनकर और कुछ बुरी। मुझे कभी किसी ने सिखाया था, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। मैं जानती हूँ यादें कभी नहीं जाती। मेरे पास भी आपके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों की यादें हैं। उस दिन आपने कुछ कहने के लिए फोन किया था। अब नहीं, वो गलती से लग गया था। कोई बात नहीं, अब तो आप दीपू की शादी में हमारी खुशी में शामिल होने आ रहे हैं ना? ज्योति, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं और शामिल नहीं हो सकता। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करने से ज्यादा मेरा हक नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप आते तो अच्छा होता। चलती हूँ, नमस्ते। आप एक बार हमारे नजरिए से भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योति के रहते हमारा आपके घर पे आ पाना नामुमकिन है। मैंने कभी भी सुधा को आपके घर आने जाने से मना नहीं किया, किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है उस पर। इनफैक्ट आपके बेटे के तिलक पर मैंने ही उसे भेजा था, क्योंकि वो घर वालों के बीच एक छोटा सा उत्सव था। शादी में बहुत सारे लोग आएंगे और शहर में हम लोग को शक्ल से चाहे न भी हो, लेकिन नाम से तो सभी जानते हैं। और ज्योति और पंकज के बारे में सबको पता है, उनके रिश्ते के बारे में सबको पता है। सभी जानते हैं ज्योति ने पंकज के साथ क्या किया। और मैं नहीं चाहती हूं कि इस बारे में किसी भी तरह की कोई और बात हो। हमने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से इस चोट से उबारा है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती अब, और ना ही आपकी एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपने परिवार का मान सम्मान दांव पर लगा सकती हूँ। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, ज्योति के उस घर में रहते हुए मैं अपनी बहू को आपके यहाँ आने की अनुमति नहीं दे पाऊंगी। सुधा का वशिष्ठ परिवार से नाम जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सभी आना चाहते हैं आपके यहाँ शादी पर, लेकिन
अब मैं आपसे ये तो कह नहीं सकती हूँ कि आप ज्योति को उसके भाई की शादी से दूर रखें। और ये कहना उचित भी नहीं होगा। हमें माफ करिएगा। सवाल ही नहीं उठता। अगर ज्योति दीदी इस शादी में शामिल नहीं होंगी तो आप लोगों को क्या लगता है कि मैं शादी कर लूंगा? नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। दीपू बेटा, बस मां, बस। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता और ना ही और बहस करना चाहता। दीपू, एक बार सुधा के बारे में सोच। उसे हक नहीं अपने भाई की शादी में शामिल होने का। कितनी तकलीफ पहुंचेगी उसे जब वो तेरी शादी में नहीं आ पाएगी। ठीक है दीदी, आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़ने वाले ना, तो ठीक है, जाके कर लीजिए शादी बिना दूल्हे की। दीदी एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर आप इस शादी में नहीं हैं तो मैं भी इस शादी में नहीं हूं। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, और तू है कि यहाँ बैठा है। आप मुझे मनाने आई हैं? दीपू, तेरी शादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। हम तीनों बहनों की शादी के दौरान हालात कुछ ऐसे थे कि माँ पापा कुछ ना कर सके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी में वो अपने सारे अरमान पूरे कर ले। शादी के लिए मना तो नहीं किया ना मैंने? लेकिन वो शर्त रखी है। वो शर्त मैंने नहीं, वशिष्ठ परिवार ने रखी है। शर्त तो पूरी की जाती है ना, तूने शर्त के सामने दूसरी शर्त रख दी। दीदी मुझे देखिए, आप कहिए, आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी जिद की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए? दीदी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन और उसमें आप नहीं, ये थोड़ी कोई बात होती है। जिंदगी ऐसी ही होती है, हमेशा सब कुछ तो नहीं मिलता ना। एक बहन नहीं रही तो क्या हुआ, दूसरी बहन तो है ना तेरे साथ। दीदी आपको पता ना जो आप मुझे करने को कह रही हैं, उससे मुझे कितनी तकलीफ होगी। जानती हूँ।